ओम शांति। आज 24/11/24 की अव्यक्त वाणी की मीठे मीठे रत्नों की मोती है। तो बाबा ने आज बोला है, समय प्रमाण लक्ष्य व लक्षण की समानता द्वारा पिता समान बन जाना है। तो समय प्रमाण लक्ष्य तो हम रख लेते हैं, लेकिन लक्षण की समानता द्वारा हम पिता समान बनेंगे। बाबा ने इस पर बहुत सुंदर मुरली चलाई है। तो आज सर्व समानधारी बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। स्वमान की माला स्वमान के नशे में लवलीन होने बाबा बोल रहे हैं। यह नशा हमें डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी से मिलता है। यह नशा हमें डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी से मिलता है। तो अमृत वेले बाबा चेक कर रहे हैं कि बच्चे कितने स्वमान के स्वरूप बने हैं। सिर्फ स्वमान रटना जपना लिखना पढ़ना काफी नहीं है। स्वमान का स्वरूप बनना है, अर्थात भक्ति वाले लोगों की तरह राम राम सिर्फ जपना, कहते थे मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा नहीं। हमें स्वमान सिर्फ रटना नहीं है, हमें स्वमान का स्वरूप बनने से मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सिर्फ शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, सारी शक्ति हमारे साथ हो, ये है स्वरूप बनना। फिर बाबा ने दो प्रकार के नॉलेजफुल बच्चे देखे। एक है नॉलेजफुल और एक है नॉलेजेबल। दोनों वर्ड की बहुत मतलब वर्ड सेम लग रहा है, काफी सारे बच्चों को लगेगा सेम, लेकिन इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो नॉलेजफुल अर्थात अज्ञानियों के पास भी नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज, वेदों की नॉलेज, लौकिक पुस्तकों की नॉलेज, किताबों की नॉलेज, सब नॉलेज है, तो वो कहलाते हैं नॉलेजफुल। लेकिन नॉलेज एबल अर्थात नॉलेज में एबल लगा हुआ है, सामर्थ्य। जिस नॉलेज को आप पढ़ रहे हो सुन रहे हो उसमें एबल हो गए, उसमें पक्के हो गए, ये बनते हैं नॉलेजेबल अर्थात ज्ञान स्वरूप बच्चे। तो बाबा पूछे तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा लिस्ट में हूँ, है ना। फिर बाबा बोल रहे हैं ऊंचा लक्ष्य है पिता समान बन जाना। तो लक्षण को प्रैक्टिकल में जाना है। बाबा से मोहब्बत के आगे मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे भगवान से मोहब्बत होगा, श्रीमत से मोहब्बत होगा, उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ये कहते हैं ना, हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जिसमें पुरुषार्थ करने की दरकार ना हो, स्वतः नेचुरल हो जाए। फिर बाबा कह रहे हैं उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर, वो तो नेचुरल नेचर बन गया है। देह अभिमान का फलाना ने कुछ बोला, हमको लग गया, हमारा चेहरा मोड़ा लटक गया, दृष्टिवृत्ति क्रिमिनल हो गई। तो ये तो नेचुरल नेचर है। उसी तरह भगवान कह रहे कि देही अभिमानी वाला नेचुरल नेचर बनाओ। सामने से कुछ बोल रहा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, या फिर लगा एक सेकंड तो हमने बाबा को सौंप दिया, और फिर छोटे बच्चे जैसे हर्षित हो गए, ऐसा भूल के जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह नेचर बनाना है, नेचुरल। कर्मातीत बनने के लिए निराकारी निरहंकारी निर्विकारी वर्ड को मतलब एकदम गांठ बांध लेना है। क्या बनना है हमें? निराकारी अर्थात मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। निरहंकारी अर्थात मैंने कुछ नहीं किया तो ईश्वर के नाम नहीं किया तो ईश्वर नहीं कराया, करावनहार करा रहा। और निर्विकारी अर्थात कोई विकार रहित, कोई विकार नहीं। फिर बाबा ने बोला लिस्ट निकालो किन सूक्ष्म बातों में सारा दिन फंसते हो। तो बाबा ने आज होमवर्क दिया है सभी को, लिस्ट निकाली कि कौन कौन सी बातों में हम फंसते हैं। बाबा कहते कोर्स तो करा लिया आपने, कोर्स के बाद फोर्स से सेवा करो, फोर्स से सेवा, जिससे सभी अच्छा अच्छा कहे नहीं, अच्छा बन जाए। कोर्स के बाद फोर्स की सेवा करो। फिर बाबा ने बोला वारिसों की माला नहीं चाहिए। बाबा को वारिसों की माला चाहिए, जनरल माला नहीं चाहिए। जैसे दुनिया में भी मालाएं पहनाते हैं सबको, वो है जनरल माला। हम बाबा को कैसी माला दे? वारिसों की माला। और हाँ, हम भगवान आ गए ये कहना, हमारा कहना तो कॉमन बात है, हमारा कहना तो कॉमन बात है। हमसे समझकर, हमसे पढ़कर, हमसे सीखकर दुनिया कहे तो बड़ी बात है ना। और बाबा कह रहे जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। जब हम शक्तियां, शिव शक्तियां जब प्रत्यक्ष होंगी तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। फिर शिवरात्रि को बाबा ने बोला 2002 की रिवीजन थी ना, तो 66 वर्ष थी मुरली में, लेकिन हम बच्चे यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 88 वर्ष हो गए हमारे। 2024 में हमारे लिए कितने वर्ष हो गए शिवरात्रि को? क्योंकि शिव रात्रि में ही शिव आए थे, ठीक है, तो हमारे लिए 88 वर्ष हो गए। तो बाबा ने बोला इस 2025 को डायमंड जुबली वर्ष मनाओ, 2025 को डायमंड जुबली वर्ष मनाना है। फिर बाबा ने बोला नगाड़े हम नहीं बजाएंगे। बाबा कहता है नगाड़ा बजाओ, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। फिर बाबा ने आज क्लियर किया है नगाड़े हम नहीं बजाएंगे, हम तो देवियां हैं, हम तो देवता, हम तो साक्षात्कार कराएंगे, हम तो नजर से एक दृष्टि से निहाल करेंगे। तो क्या करना है, नगाड़े बजाने वाला तैयार करो। हमारे लिए लोग नगाड़े बजाए, देवियां आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ, ऐसे नगाड़े बजाओ। फिर बाबा ने मधुबन की विशेषता बताई, मधुबन नहीं होता तो हम लोग कहाँ मिलते भगवान से, कहाँ मिलते भगवान से, है ना। मधुबन वासी का बाबा ने बहुत महानता बताई, विशेषता बताई। फिर बाबा ने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप का हमें
स्पष्ट किया स्पष्टीकरण कि पांडव और शक्तियाँ जब कंबाइंड होगी, तब विष्णु चतुर्भुज स्वरूप मतलब कि स्पष्ट हो जाएगा। पांडव और शक्तियाँ दोनों मिलेंगी, तभी विष्णु चतुर्भुज बनेगा। फिर बाबा ने आज अपनी लौकिक बिटिया निर्मल शांता दादी को की विशेषता बताई कि आपका हाजिर रहना ही हमारे लिए वरदान है। तो आप बोलो न बोलो, करो न करो, लेकिन काम हो रहा है। मतलब आपकी वृत्ति बोल रही है, आपकी वाइब्रेशन बोल रही है, आपकी चरित्र बोल रही है, आप बस हाजिर हो गए, तो हम सबको सब कुछ मिल गया। क्या बात है! तो ऐसा ही हमें भी बनना है, ठीक है? वरदान दिया बाबा ने। लौकिक अलौकिक जीवन में, लौकिक ऑब्लिक अलौकिक जीवन में सदा परमासार का अनुभव करने वाले क्या बनते हैं? नष्टो मोहा। तो नष्टो मोहा, मोहा का ही पेपर आएगा, मोह का ही पेपर आएगा, जिसमें हमें स्नेही बन जाना है। फलाना ने कितना भी चीज तोड़ दिया, बच्चे ने बहुत कीमती चीज तोड़ दिया, माँ अगर मोह में होगी तो उसको बहुत डांटेगी पीटेगी, लेकिन अगर स्नेह में होगी, उसको सबसे पहले बिठाएगी गोद में, खूब दुलार करेगी, उसको नॉर्मल कर देगी, खिलाएगी पिलाएगी, नेचुरल कर देगी। उसके बाद धीरे से बोलेगी, बच्चा तुम्हें ठीक से दौड़ना चाहिए, देखो कितना कीमती चीज, तुमको बहुत सुंदर लगता था, टूट गया ना बेटा, अब से ठीक दौड़ोगे ना तो बच्चा वो कभी भी कोई चीज नहीं तोड़ेगा। इसे कहते हैं स्नेह। तो हर एक से ऐसा स्नेह रख, सामने वाले युगल है कोई भी, किसी तरह की बातें किसी ने बोला, तो हमको लगना नहीं चाहिए, हम उसमें अपनी कमी खोजे, यह है स्नेही की निशानी। सामने वाले का कमी देखेंगे तो वो मोह की निशानी है। बच्ची देर से आ रही है, कॉलेज से स्कूल से देर हो गई और हम यहाँ माए बाप चिंता में पड़ गए, क्या हो गया क्या हो गया, कहीं कोई किडनैप कर लिया, कहीं कुछ चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, फालतू फालतू चीजें आना मोह की निशानी है। हम क्या सोचेंगे, नहीं जरूर कहीं फ्रेंड के यहाँ कुछ बात हो गया होगा, अभी पहुंच जाएगी, हम उसके लिए उपाय जरूर करेंगे, फोन लगाएंगे, पता करेंगे, लेकिन अपनी अवस्था को मोह स्वरूप नहीं बनाएंगे, स्नेह स्वरूप होकर सारे कर्म करेंगे, उसका पता लगाएंगे, सब कुछ करेंगे ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन स्नेह स्वरूप बन के शुभ भावना से करेंगे, बाबा को सौंप कर करेंगे, ठीक है? तो काम 100% हो जाएगा, ठीक है? इसे कहते हैं नष्टो मोहा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को गले की माला व अपने शयन शैया बना लो, तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी अर्थात इजी वे में योगी, इजी वे में, हमें पुरुषार्थ करने की दरकार न हो, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होगा, मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो विकारों रूपी सांप जो हमारे गले की माला बने, एक एक बच्चा जो श्री शंकर जी बन जाए, एक एक बच्चा जो त्रिनेत्री बन जाए और शैया बना ले, अर्थात श्री विष्णु की तरह अगर स्वर्ग के महाराजा स्वरूप में स्थित हो जाए, विकारों को ही शैया बना लो, तब कहलाएंगे सहज योगी। और जो सहज योगी है, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज, उन जहाँ भी कदम रखेंगे वो सब क्या बन जाएंगे? सहयोगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।